Hi everyone. Today we are going to start our chapter number 4 means part 4 जो कि है बुलबुल और पेड़। तो बच्चों मुझे सबसे पहले बताइए कि पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं। आपको पता है कि हम पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं? हाँ, हमें पेड़ पौधे क्या देते हैं? शुद्ध वायु, फल फूल, लकड़ी आदि देते हैं और हमें छांव भी देते हैं। यस ना, समर में हमें छांव देते हैं ना, अगर हम कहीं जा रहे होते हम पेड़ के नीचे रुकते हैं। तो पेड़ पौधों की देखभाल हमें कैसी करनी चाहिए? कैसी करनी चाहिए? उन्हें लगाना चाहिए या तोड़ना चाहिए? हाँ, नहीं, हमें पेड़ लगाने चाहिए, ना कि उन्हें तोड़ना चाहिए। उनको अच्छे से खाद पानी वगैरह सब डालना चाहिए, क्योंकि वो हवा शुद्ध रखते हैं और हमें सब कुछ देते हैं। तो आपको पता है कि बच्चों कि पेड़ कैसे उगते हैं? तो यही सब हमें इस चैप्टर में देखना है कि पेड़ कैसे उगते हैं। कैसे उगते हैं कि ज़मीन में क्या बोते हैं? हम बीज बोते हैं, फिर अंकुर निकल आते हैं और फिर उससे पेड़ बनते हैं। अभी रेनी सीजन चालू है, तो आपने पेड़ पौधे लगाए हैं क्या आपके घर में? नहीं लगाए होंगे, तो इस चैप्टर के नाम पर एक पौधा ज़रूर लगाएगा। ओके, सो नाउ चलो हम अपना ये चैप्टर देखेंगे कि ये बुलबुल है और वो कैसे एक पेड़ उगाती है, ठीक है, और अपने पेड़ की कैसी तरह से देखभाल करते हैं। तो चलो आइए देखें। 2 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रह रहकर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। बुलबुल घोंसले में दुबकी बैठी थी। तो अभी देखो क्या हुआ था? वर्षा यानी बारिश, मूसलाधार यानी बहुत जोरों जोरों से। तो 2 दिन हो गए थे, बहुत जोरों जोरों से क्या आ रही थी? बारिश आ रही थी। और रह कल बादल भी क्या हो रहे थे? गरज रहे थे, यानी बादल भी शोर कर रहे थे और बिजली भी क्या रही थी? चमक रही थी। बुलबुल घोंसले में क्या थी? दुबकी बैठी हुई थी। दुबकी यानी ऐसे चिड़ी चुप अपने घर में वो बैठी हुई थी। घोंसला पता है ना आपको? घोंसला यानी नेस्ट। तीसरे दिन वर्षा रुकी, बादल छटे। तीसरे दिन क्या हुआ? 2 दिन तो मूसलाधार वर्षा हुई, लेकिन तीसरे दिन क्या हो गया कि बादल रुकी, वर्षा रुक गई और बादल भी छट गए और सूरज निकल आया। मौसम बहुत सुहाना हो गया यानी सूरज की किरणें आ गई और बहुत सुंदर वातावरण हो गया। बुलबुल अपने घोंसले से बाहर निकली। उसने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। उसे तेज भूख लगी थी। अभी देखो, 2 दिन वर्षा होने के कारण बुलबुल अपने घर में ही दुबकर बैठी हुई थी, तो उसने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया था। इसीलिए उसको क्या हुआ था? बहुत भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी। उड़ते उड़ते वह एक बगीचे में पहुंची। बगीचे में कई फलदार पेड़ थे। तो अभी वो देखो, उसको भूख प्यास बहुत लगी थी, तेज लगी थी, तो वो खाना ढूंढने निकल पड़ी और वो उड़ते उड़ते एक बगीचे में पहुंची। तो बगीचे में क्या लगे हुए थे? फल लगे थे। वो बगीचे में बहुत फलदार पेड़ थे। वेलों पर अंगूर लटके थे, और वेलों पे क्या थे? अंगूर लटक रहे थे। पके जामुनों से डालियां लदी थी और वहाँ जामुन भी बहुत सारे थे। बुलबुल ने एक पका जामुन तोड़ा और चोंच में दबाकर घोंसले की तरफ उड़ चली। अभी देखो, बुलबुल ने क्या किया कि एक जामुन तोड़ा और अपने चोंच में लेकर अपने घोंसले की तरफ मीन्स नेस्ट की तरफ चल पड़ी, उड़ पड़ी। उसका घोंसला नदी के उस पार था। उसका घोंसला कहाँ था? नदी के उस पार था। अचानक नदी के किनारे उसकी चोंच से जामुन गिर पड़ा। अभी क्या हुआ? अचानक ही नदी के किनारे जामुन गिर पड़ा।
उसने नीचे आकर जामुन को खूब ढूंढा पर जामुन नहीं मिला। उसने नीचे गई नदी किनारे और जामुन को बहुत ढूंढा पर जामुन मिला क्या उसको? उसको जामुन नहीं मिला। जामुन गीली मिट्टी में घुस गया था। बुलबुल बहुत दुखी हुई। अभी जामुन का क्या हो गया था? वो गीली मिट्टी में घुस गया था क्योंकि बारिश की वजह से गीली मिट्टी कैसी हो गई? पूरी गीली हो गई थी, वो मिट्टी में वो घुस गया था। इसी वजह से बुलबुल क्या हो गई? बहुत दुखी हो गई। वह बगीचे से दूसरा जामुन ले आई और घोंसले में चली गई। अभी फिर से वो वापस गई बगीचे में और दूसरा जामुन लाई और अपने घोंसले में चली गई। पर वह पहले वाली जामुन को न भूल पाई। लेकिन वह उसने जो पहला जामुन लाया था वो उसको नहीं भूल पाई। तो वह क्या करती थी? वह जामुन देखने के लिए वह रोज़ नदी किनारे जाती और जामुन को ढूंढती। वो क्या करती थी? रोज़ नदी के किनारे जाती और उस जामुन को ढूंढती थी। कुछ दिनों के बाद उसने देखा जहाँ जामुन गिरा था वहाँ हरे हरे पत्ते निकल आए थे। अभी देखो क्या हुआ कि उसने देखा कि जहाँ जामुन गिरा था वहाँ क्या हो गया? हरे हरे पत्ते निकलना चालू हो गए थे, निकल आए थे। वह बहुत प्रसन्न हुई। वो बहुत क्या हो गई? खुश हो गई। प्रसन्न हो गई यानी खुश हो गई। वह समझ गई यह जामुन का ही नन्हा पौधा है और उसको पता चल गया था कि ये क्या है? जामुन का ही नन्हा पौधा है। वह पौधे की देखभाल करने लगी। अभी वो क्या करने लगी? पौधे की देखभाल करने लगी, उसको पानी देने लगी, अच्छे से उसको ये करने लगी। अभी देखो वो पौधे के लिए क्या क्या करती है, हम आगे देखेंगे। ओके, चोंच में तिनके लाकर उसके चारों तरफ बाड़ बनाया। देखो अभी उसने क्या किया? चोंच में तिनके लाए और उसके आजू बाजू में बाण बना दिया। धूप और नमी पाकर पौधा बढ़ने लगा। अभी धूप भी मिल गई थी और नमी यानी बारिश का दिन था तो जमीन भी कैसी थी? नम थी यानी गीली थी। इसकी वजह से जामुन का पेड़ कैसे हो गया? जल्दी जल्दी से बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा। बुलबुल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अभी तो बुलबुल क्या हो गई? बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। एक दिन एक खरगोश पौधा खाने आया। अभी एक दिन क्या हुआ? देखो एक खरगोश जो है वो पौधा खाने आया। वह शोर मचाती हुई उस पर झपटी। चोंच मार मार कर उसे भगाने लगी। अभी जो खरगोश आया था पौधा खाने उस पर वो क्या हुई? शोर मचाती हुई झपटी, एकदम चो चो करके ऐसे, और जो उसको चोंच मार मार के वहां से क्या किया? भगा दिया। खरगोश डरकर भाग गया और खरगोश क्या हो गया? डरकर वहां से भाग गया। बुलबुल सोचने लगी एक दिन यह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा। अभी बुलबुल सोचने लगी कि अरे ये अभी पौधा एक दिन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और उसका क्या बन जाएगा? पेड़ बन जाएगा। फिर क्या होगा? पक्षी उस पर बसेरा करेंगे, लोगों को छाया मिलेगी, यह सबको शुद्ध हवा देगा, खूब जामुन लगेंगे, सब इसके मीठे मीठे जामुन खाएंगे, पेड़ बनकर यह सबको सूख देगा। बुलबुल की आँख खुशी से भर गई। तो देखो अभी पेड़ हमें क्या क्या देते हैं ये हमें बताया गया है इस बुलबुल की स्टोरी के माध्यम से कि बुलबुल सोचती है कि ये जामुन का पेड़ नन्हा सा पौधा कुछ दिन बाद क्या होगा? बड़ा हो जाएगा और हमें क्या क्या देगा? पक्षियों के लिए ये एक बसेरा बन जाएगा। पक्षी इस पर बैठेंगे, अपने घरटे बनाएंगे, नेस्ट बनाएंगे। लोग इसके नीचे आकर इसके छाया में बैठेंगे, धूप से आएंगे। फिर ये सबको क्या देगी? शुद्ध हवा देगी और इसको खूब जामुन भी लगेंगे और इसके मीठे मीठे जामुन खाएंगे, ऐसी वो सोचती है। और ये पेड़ बनकर सबको क्या देगा? सुख ही सुख देगा। ये सोचकर बुलबुल की आंखों में क्या आ गए? खुशी से आंसू आ गए। उसकी खुशी से आंखों के भर गए।
है ना। इसीलिए हमें पेड़ तोड़ने नहीं चाहिए, हमें पेड़ों से बहुत कुछ मिलता है। इनकी शीतल छाया सबको सुख पहुंचाती है। हमें पेड़ पौधे लगाकर उनकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, ना कि उन्हें तोड़नी चाहिए। बुलबुल और पेड़ की यह कहानी हमें यही सिखलाते हैं। यस ना।